तो बच्चों स्टार्ट करें न्यूमेरिकल। यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। देखो क्या कह रहे हैं, द फ्लक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ क्लोज कंडक्टिंग लूप ऑफ रेजिस्टेंस समथिंग इज गिवन, चेंजेस विद टाइम, इक्वेशन गिवन है फाई की वैल्यू, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या होता है बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला? डी5/dt। हाँ ऐसे नहीं, पूरा पूरा क्या होता है, पूरा बताओ। माइनस एन डी पावर। हाँ हाँ, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है बेटा, तो पूरा होना, कई बार एन भी आ जाता है, तो माइनस एन डी फाइव बाई डी टी निकालो, जल्दी से निकालते रहना, जल्दी जल्दी करना। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना एट 2 सेकंड पे, तो जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे कुछ एन तो नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बोल रखे, तो आपको वन लेना पड़ेगा। तो माइनस के यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 0.4 टी प्लस 0.4 आ रहा होगा। टी की वैल्यू पुट करोगे 2 सेकंड, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 0.8, मेरे ख्याल से 0.12 आ रहा, चेक करना। 0.12 वोल्ट। क्लियर? क्लियर होगा बच्चों सभी को? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देख लो, ये बोल रहा है एवरेज। एवरेज का अगर आपको याद हो, हम एवरेज कैसे निकालते थे? एवरेज हम बच्चों एवरेज निकालते थे माइनस के एल फाई टू माइनस फाई वन डिवाइड बाय टी टू माइनस टी वन। बस। जब भी एवरेज, कोई भी एवरेज वैल्यू बोलेगा ना, चाहे वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो, चाहे वो आपकी ईएमएफ हो, चाहे आपकी वेलोसिटी हो, हमेशा इसी तरीके से ही निकालते हैं। ठीक है, तो माइनस एन तो फिर दोबारा वन है, फाइव टू निकालना। अब फाइव टू निकालना बच्चों 0 सेकंड पे, आप देखोगे फाइव टू 0 सेकंड है, पॉइंट नहीं सॉरी 5 सेकंड में, पहले 5 सेकंड पे निकालेंगे। तो 5 सेकंड निकालेंगे तो टी स्क्वायर 25, 25 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा बच्चों? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? ये 5 आ जाएगा। फिर 5 को 0.4 से मल्टीप्लाई करें, 5 चौक 20, फिर 2 आ जाएगा, और ये तो है 0.6। तो ये मेरा निकल गया बच्चों 5। 5 1 किस पे निकलेगा बच्चों? जीरो पे। 0 सेकंड है, तो जीरो पे नहीं, जीरो जीरो माइनस के 0.6। टाइम कितना है बच्चे दोनों के बीच में? 5 सेकंड। 5 - 0, तो बस हो गया। ये कटा यहाँ से, कितना आ गया बच्चों? माइनस के 7/5 हो। क्लियर हो गया? यस और नो? यस सर। यस सर। अब करंट निकालना है, करंट पासिंग थ्रू। करंट पासिंग थ्रू, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट, अब देखो ये टी इक्वल टू 0 से 5 वाले पे बोल रहा, मतलब ये वोल्टेज मुझे यूज करनी पड़ेगी। और आई का फॉर्मूला होता है बच्चों ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस। ईएमएफ की वैल्यू आपने निकाली अभी, माइनस के 7/5 डिवाइड बाय 0.4। 0.4 छोड़ोगे तो 10 ऊपर चला जाएगा 70, तो आ जाएगा माइनस के 70 डिवाइड बाय 20। कटेगा तो कितना आ गया बच्चों? माइनस के 7/2 एम्पियर। ठीक है, अब क्या निकालना? एवरेज। अरे ओहो, चार्ज निकालना था, सॉरी, माय मिस्टेक। चार्ज, चार्ज का फॉर्मूला याद है किसी को? आई डी टी। नहीं नहीं नहीं, चार्ज का विद फाइव के साथ, एक फाइव के साथ है, याद करो, N/R डी फाइव, याद है वाला फॉर्मूला? है ना? यस एन सर। बाय आर यस डेल सर। फाइव। कहाँ से निकालना है? टी से जीरो से लेकर फाइव तक। अभी हमने देखो टी जीरो से लेकर फाइव तक हमने ये निकाला था, ये कट गया था, कितना आया था? 7 आया था, तो हमारा आया था 7 फाइव आया था। एन की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे बच्चों कितना है? 0.4 रेजिस्टेंस। कितना आ गया? 70/4 आ गया आपका। ठीक है, ये आपका आ गया कूलम्ब बच्चों। बस, ये आ गया आपका चार्ज। करंट मैंने निकाल ही दिया आपकी, आपके सामने ये रहा मेरा करंट। अब क्या निकालना? हीट। हीट का फॉर्मूला क्या होता है? आप सभी को पता है, हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, टी इजकल टू जीरो पे तो हीट प्रोड्यूस होगी, टी इजकल टू फाइव पे होगी। ठीक है, टी इजकल टू जीरो पे तो होगी, तो आई कितना निकला था? माइनस के 7/2 का स्क्वायर कर दो, आर की वैल्यू 0.4,
और टाइम की वैल्यू बच्चे 5 सेकंड। बस जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा देखो आ जाएगा। क्लियर हो गया? पहला क्वेश्चन सारा क्लियर हो गया बच्चों? यस और नो? Yes, sir. Clear. ठीक है, बता देना कोई भी पॉइंट पर दिक्कत है तो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन। ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि रीजन है, टाइम के साथ वेरी कर रही है। देखो टाइम के साथ, देखो यहां से लेकर यहां तक तो कांस्टेंट है, उसके बाद ये वेरी कर रही है इस तरीके से, नॉन लीनियर है। पहले लीनियर है और उसके बाद नॉन लीनियर है। कैलकुलेट द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कंडक्टिंग लूप एरिया, इतना है, प्लेस परपेंडिकुलर टू द फील्ड ईच ऑफ द 10 मीटर सेकेंड इंटरवल शोन। 10 10 10 10, ठीक है। इन विच इंटरवल ईएमएफ इज नॉट कांस्टेंट। वो बोल रहा है कि कौन से इंटरवल में मेरी जो ये होगा ईएमएफ कांस्टेंट नहीं होगा। तो पहला पार्ट तो बच्चों क्या निकालना है? पहला पार्ट तो एवरेज ईएमएफ निकालना है हर 10 10 मिली सेकेंड के लिए। मुझे बताओ ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता है ईएमएफ का फॉर्मूला होता है बच्चों माइनस के एन, अभी बताया था मैंने, φ2 माइनस φ1 डिवाइड बाय T2 माइनस T। ठीक है, एवरेज निकालना। अब सर φ2 का फाई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फाई का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा को ऐसे कुछ बोल तो रखा नहीं है, पर पहले प्लेस परपेंडिकुलर मत लेना, वो तो जो हमारा सरफेस होता है वहां से जो निकल रही होती है और एरिया वेक्टर होता है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं। तो इस वजह से बी और ए में कॉस थीटा तो आपका 1 बन गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो तो एरिया तो फिक्स है, एरिया फिक्स है, क्या चीज वेरी कर रहा है बच्चों? बी वेरी कर रहा है, बी टाइम के साथ वेरी कर रहा है, बी टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया तो फिक्स हो गया 10⁻⁻3, डी मेरा ये रहा। ठीक है, फाइव पुट कर दिया। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे बी और टाइम में रिलेशन है, यहाँ पे बी और टाइम में रिलेशन है। इसका मतलब कि अगर मैं इसको B1 मान लेता हूँ φ1 में, और φ2 में क्या मान लेता हूँ बच्चों? B2 मान लेता हूँ इंटू 10⁻⁻3। तो देखो कैसे सॉल्व करना, ई माइनस एन B2 माइनस B1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। एरिया मैंने ले लिया बच्चों बाहर। यहाँ तो कोई डाउट किसी को? पहले बताओ कोई डाउट है क्या? क्लियर हो नो गया सर। बच्चों सभी को? अब यस सर। B2, अब 10 सेकंड के अंदर यहाँ पे B2 की वैल्यू कितनी है बच्चे? यहाँ पे B2 की वैल्यू इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर B2 की वैल्यू कितनी है? अरे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है दिखाई दे रहा? 0.01। कितना हो गया? 0.01। और B1 की वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे बच्चों? 0। ये 10 सेकंड के इंटरवल में लेना है ना, 10 मिली सेकंड के, तो ये हो गया 0। टाइम का इंटरवल कितना? 10 मिली सेकंड माइनस 0, तो हो गया 10 मिली सेकंड। 10 इंटू 10⁻⁻3, ये हो गया 10⁻⁻3। 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 कैंसिल, 10 और ऊपर जाएगा तो कितना आ गया बच्चों? 0.001 वोल्ट। ये है, या फिर मैं बोलूंगा -1 मिली वोल्ट। क्लियर हो गया? देख लो कोई डाउट है तो। पहला पार्ट क्लियर हो गया? Yes, sir. यस यस सर कर देना मुझे ठीक है, प्लीज। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन सेंड कर रहे हैं सर, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही क्योंकि मैं गाड़ी में हूं ना, तो नेट नहीं आ रहा। अच्छा, बाकी सबको क्लियर हो गया? यस। यस सर। ठीक है, अब सेकंड इंटरवल इस वाले इंटरवल के लिए निकालना है, तो इस वाले में भी ये फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? ई, बल्कि ये वाला, क्योंकि फिर दोबारा मैग्नेटिक फील्ड वेरी करे टाइम के साथ, तो माइनस के B2 माइनस B1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1 रेज टू पावर, सॉरी माइनस इंटू 10⁻⁻3। अब यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है आप देख रहे होंगे? ये पॉइंट मैक्सिमम है, तो बी की वैल्यू कितनी? 0.3 के आसपास है, 0.03। अब B1 यहाँ से यहाँ पे लेंगे इस पॉइंट तक, इस पॉइंट में वैल्यू है माइनस के 0.01। फिर टाइम के वैल्यू क्या? फिर दोबारा 10 मिली सेकेंड का ही डिफरेंस है, 20 माइनस 10 करोगे तो 10 मिली सेकेंड ही आएगा।
ठीक है, 10⁻³ कैंसिल, 10⁻³ कैंसिल, यहाँ पे बनेगा माइनस के 0.02, फिर 10 से डिवाइड करोगे तो बच्चा बनेगा बच्चों 2 मिलीवोल्ट। क्लियर हो गया? यस और नो? ऐसी फिर नेक्स्ट इंटरवल के लिए निकाल दोगे, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ निकाल दोगे, ऐसे करना है। उसने बोला 10-10 इंटरवल के लिए निकालना है। क्लियर हो गया? यस Yes. सर। ठीक है, अब मेरे को तुम बताओ कि ऐसा कौन सा इंटरवल है जिसमें ईएमएफ मेरा वेरी करेगा टाइम के साथ। ठीक है, ऐसा कौन सा इंटरवल है जिसमें ईएमएफ मेरा वेरी करेगा टाइम के साथ, सोच के बताओ। स्लोप चेंज है। आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। और कोई? वंश, दिवस, गर्भित, शिवम, जय, लवन्या, सो रहे हो क्या? क्या सर? बताओ कौन से इंटरवल में लग रहा है आपको? देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो लीनियर है। लीनियर का मतलब क्या होता है? बी, बी का जो जो भी होगा टाइम के साथ, जो भी रिलेशन होगा वो कुछ ऐसे होगा, B0 × T। और जो ये वाला नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर में बी का रिलेशन ऐसे हो सकता है, या तो B0 × T² हो सकता है, और B0 × E⁻+ T, कुछ भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, पैराबोलिक हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। देख रहे होंगे तो पैराबोलिक शेप ले रहा है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के साथ, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है वैसे, ई का फॉर्मूला होता है -k dφ/dt। पाई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ए मैंने एरिया बाहर ले लिया, dv/dt। अब आप बताओ, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, क्यों? टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूंगा तो B0 ही बचेगा। लेकिन अगर मैंने इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया तो 2B0 T बचेगा। इसका मतलब जैसे जैसे टी बढ़ता रहेगा वैसे वैसे ईएमएफ बढ़ती रहेगी। तो ईएमएफ कौन से रीजन में कांस्टेंट नहीं होगी? आप बोलोगे तो 10 मिली सेकेंड से लेकर 30 मिली सेकेंड तक ये एक ऐसा रीजन है जहां पे मेरा ईएमएफ कांस्टेंट नहीं होगा, नॉट कांस्टेंट। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई अच्छे से? यस और नो? क्लियर एवरीवन? Yes sir. ठीक है, ठीक है, पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, ये कह रहा है एक मेटेलिक रिंग है, एरिया दे दिया इसका, प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज रिमूव फ्रॉम इंटरवल दिस, फाइंड द एवरेज ईएमएफ। कैसे निकालेंगे? हाँ भाई दिवस, कैसे निकालेंगे इसको? एक सेकंड। पढ़ लो। वही dφ/dt करके निकालेंगे। हाँ, फाइव डी टू माइनस फाइव फाइव कैसे? बोलो कि 5 2 - 5 1/2 - 2 5 2 - 5 1 डिवाइड बाय T2 - T1। फिर अब बता क्या करूं मैं? तो पहले वाला तो परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। परपेंडिकुलर तो बच्चे हमेशा ही होगा, रिंग तो परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड के, रिंग है। मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे आएगी, रिंग एक्स प्लेन में है, ये वाई प्लेन में, तो परपेंडिकुलर होगी तभी तो चल पाएगा, वरना होगी नहीं। फिर तो जीरो ही हो जाएगी, वो तो फिक्स ही है, 10 बार बता चुका हूँ। तो सर भी एक और थीटा लगा देंगे, थीटा 0 हो थीटा तो चल बन गया, ठीक है। अब जाएगा। वैल्यू डाल दो। बताओ क्या क्या वैल्यू डालूं? तो 5 2 तो 0 हो जाएगा क्योंकि वो हटा दिया। 5 2 0 क्यों हो जाएगा? वो हटा दिया ना फील्ड के साथ। फिर हटा दे तो जीरो हो गया, ठीक है, करेक्ट। फिर आगे? तो -b a cos 0
डी की वैल्यू ठीक है। 0.2 है तो और पॉइंट हो ए जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 10⁻⁻4 हो जाएगा। ध्यान रखना है सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसमें कन्वर्ट करना है डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना लिया इसने? 0.2 सेकंड। करेक्ट है, ये ईएमएफ निकल गया। क्लियर हो गया बच्चों सभी को? यस यस और नो? सर। Yes, दूसरे में sir. रीजन में रिमूव कर दिया तो 0 हो गया, पहले वाला इतना था 0.2 सेकंड। करेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखो। एक सोलेनोइड है, हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है, इतने टर्न्स पर मीटर है, ठीक है, और कैरीज द करंट इतना है। फिर एक 10 टन कॉइल है, 10 टन कॉइल है, इज रैप्ड टाइटली अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सोलेनोइड। अच्छा, 10 टन कॉइल। अच्छा जी, द एंड ऑफ द कॉइल इज अराउंड अ 1.5 रजिस्टर। सडनली a switch is open, ठीक है, एंड द करंट इन द सोलेनोइड डाइज टू जीरो इन टाइम दिस वन, ठीक है। फाइंड द एवरेज करंट इन द कॉइल। एवरेज करंट इन द कॉइल निकालना है, कैसे करेंगे बताओ? वंश कैसे करें इसको? सर करंट को, एक मिनट सर। पहले ऊपर से स्टार्ट करना, नीचे से मत आ, पहले ऊपर से देख ऊपर क्या क्या चीजें गिवन है, उससे हम क्या निकाल सकते हैं पहले ये सोच। सर ईएमएफ निकाल लेंगे। ये मैं कैसे निकालेंगे? सर बी ए cos थीटा वो वाला फॉर राइट टू -5 1। ठीक है, चलो जी, φ2 - φ1 डिवाइड बाय T2 - T1, ठीक है। फिर सर रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे सर। अब तो पहले ये तो बता, φ2 - φ1 कैसे निकालेंगे? चल वो तो ठीक है, ये कैसे करें? बी ए cos थीटा सर एरिया है, एन भी है, डी एन माइनस एन डी टी। कहाँ पे एल लूं? 400 टर्न्स पर मीटर। पर चल ठीक है, तेरे कहने से लेते। तूने बोला कि फाई आ गया तेरा, एन भी आ गया, ठीक है, ये तो हो गया। और तो जीरो भी मान के चल, 1 हो गया, ठीक है। अब बता क्या करूं? एन की तो कह रहा है कितने ले लूं? 400 टन, ये तो पर एन है, लेंथ तो दे नहीं रखी, कैसे करूं? ये निकल जाएगा मुझसे। हाँ, पहले बी 10 आई से। निकालना है। वेरी गुड, पहले बी निकालना है। बी क्या? बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ये नॉट 10 आई। और एन आई। हाँ, फिर वो क्यों भूल गए? देखो, करंट दे रखा है, एन दे रखा है, टर्न्स पर मिनट, और म्यू नोट तो आपको पता ही कितना होता है, 4 π 10⁻⁻⁷ एन दे रखा है बच्चों 400, करंट भी दे रखा है 0.4। तो ये आपका निकल गया, मान के चल D1 निकल गया। अब उसने क्या बोला कि करंट जीरो हो गया बाद में। करंट जीरो हो गया, इसको मतलब कि B1 अगर इतना है तो B2 कितना हो गया बच्चों? आप बोलोगे सर B2 जीरो हो गया, कोई करंट जीरो हो गया। कितने इंटरवल में हुआ? सर 0.05। ये टाइम मिल गया आपको, B1 B2 मिल गया। क्या मेरे को एरिया पता है? सर एरिया क्यों नहीं पता, ये रहा एरिया पता है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो आप एन लेते थे ना सर, ये एन पता क्या है? सर ये है 10, जो मैंने एन लेता था आपको बोलता था। तो यहाँ पे 10 टन कॉइल है, तो माइनस के 10 यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे आ जाएगा B2 - B1, क्योंकि एरिया कांस्टेंट है, मैंने एरिया बाहर ले लिया, डिवाइड बाय T2 - T2। अब जो भी इसकी वैल्यू आएगी, B2 कितना आपका? जीरो, B1 ये निकाल के आप पुट करोगे। T2 - T1 का गैप कितना दे रखा है बच्चों? 0.05 सेकंड। एरिया आपको बता दिया। एवरेज करंट, जो एवरेज ईएमएफ होगा, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कर दोगे, तो मेरा एवरेज करंट निकल जाएगा। क्या बात क्लियर होगी सभी को? पहले देखो तो सही क्या चीज गिवन है, जो चीज गिवन है वही तो निकालोगे। क्लियर हो गया अच्छे से? यस और नो? यस सर। हो गया। यस सर। करने हैं सारे क्वेश्चन, तभी दिमाग में बैठेंगे, फिर भूल जाओगे। ये बताओ, क्या नाम है? लवन्ना तुम बताओ ये वाला। अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब हाँ सर प्रैक्टिकल पढ़ पर्पज वाला को। क्या कह रहे हो? पढ़ लो सर, पढ़ लो। हाँ, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ो भाई, आपके लिए है, पढ़ने के लिए।
सर सर्कुलर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, म्यू नॉट टू आई आर। शाबाश। सबसे पहले डायग्राम तो बताओ, एक तो मेरे सबसे बड़ा निकालना पड़ेगा एक, है ना, हाँ, वो जो हर्ट पेसिंग है और उसके और अंदर उसके जो नीचे कॉइल है, छोटे वाला, ठीक है। कॉइल और हर्ट। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखी है? 50। 50 ये कितना दे रखा है? 1 mm। और 1 mm। ये कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर। और ये दे रखा है 1000। ठीक है। अब बताओ, पहले तो बड़े वाले क्योंकि इसमें करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, तो पहले B1 निकाल लेता हूँ। B1 की का फॉर्मूला क्या बता रहे थे आप? म्यू नॉट म्यू अपॉन 2 नॉट अपॉन आई 2 अपॉन आर आई इंटू बाय आर। एन। ठीक है। तो हमें म्यू नॉट पता है, आर पता है, करंट आर देख लेना 2 सेंटीमीटर में, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, और नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं बच्चों एन में 1000। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ पे 1000 है, तो इस 1000 से आप निकाल लोगे, यस और नो? निकाल लेंगे। ठीक है। अच्छा, B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपने देखा देखा उसने बोला करंट कोलैप्स हो जाएगा 10 मिली सेकेंड में, इसका मतलब B2 की वैल्यू क्या होगी? 0। कितने मिली सेकेंड में 0 हुई? आप बोलोगे सर 10 मिली सेकेंड में 0। अब तो बहुत ही खत्म हो गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? अभी आपको पढ़ा है ई। अच्छा, आई टू माइनस। अब यहाँ पे एन क्या होगा बच्चे? नंबर ऑफ टर्न्स इसके होंगे, या फिर तो इसका ले लो, या फिर अलग से आप एरिया भी निकाल सकते हो। एरिया देखो, एरिया क्या होगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर इंटू एन। N2 ले लो। पाई कितना है बच्चों? यहाँ पे आपको पता ही, पाई आर कितना हो जाएगा? 0.001 का स्क्वायर। और N2 कितना बच्चों इसके अंदर? 50 है। ये निकल गया एरिया। अब बस, अब निकलेगा आपका E माइनस के 5 2 माइनस 5 1, जिसमें आएगा आपका B वेरी कर रहा है, तो एक तो कॉन्स्टेंट हो गया, तो आप बोलोगे B2 माइनस B1 डिवाइड बाय 10 मिली सेकेंड इंटू यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों? एरिया आएगा। देख लो, कोई डाउट हो तो। नो क्लियर हो सर। गया सभी को? यस और नो? Yes, sir. यस Yes, सर sir. ठीक है ना? चलो, ये क्वेश्चन देख, ये क्वेश्चन है। हाँ भाई गर्वित, बताओ कैसे करेंगे इसको? गर्वित। एक मिनट। ई बाय आर से आई निकल जाएगा। इससे ई बाय आर से। हाँ, वो तो बाद की बात है, पर उससे पहले ई भी तो निकालना है। ई कैसे निकालेंगे? सर वो डी फाइव बाई डी टी डी वी बाई डी टी दिया हुआ है, एरिया से मल्टीप्लाई कर वेरी देंगे। गुड, हाफ पाई आर वेरी गुड। स्क्वायर। ये डीबी बाई डी दे रखा है, करेक्ट, 1 टेस्ला पर सेकंड। चलो, एक काम तो हो गया हमारा। एरिया दे रखा है, हाफ एरिया पाई कितना आर हो स्क्वायर ले जाएगा? लेंगे। शाबाश, क्योंकि देखो इस रीजन का ही तो लेंगे बस, और इसमें भी आधा रीजन अंदर जा रहा है। हमें तो क्लोज वाला चेक करना होता है ना बच्चों, क्लोज क्लोज एरिया। तो क्या लेंगे बच्चों? हाफ पाई आर स्क्वायर। यार क्लियर हो गया? ये क्या पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया? नहीं हुआ? हो गया सर। Yes, ठीक sir. है, दोबारा समझो। सर यही वाला पोर्शन क्यों ले रहे हो? क्योंकि क्लोज लूप के अंदर है। अब हम फाई क्या पढ़ते हैं? फाई क्या होता है? फाई होता है सर, जितनी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब वो क्लोज लूप के अंदर पास होगी उसी को हम फाई लेते हैं। तो फाई केवल इस वाले को ही लेंगे, तो इस वाले का एरिया कितना होगा? हाफ पाई आर स्क्वायर। करेक्ट हो गया, डी फाई बाई डी टी हो गया बस। तो ये का फॉर्मूला क्या बन गया? माइनस एन, ये आ गया बाहर, डीवी बाई डी टी। ये आ गया, ये आ गया, एन नंबर ऑफ टर्न दे रखा तो 1 हो जाएगा, बस काम खत्म। जो भी आपका ई होगा, अब निकालना है आई। आई क्या होगा बच्चों? ई बाय, अब इस सर्किट में इंड्यूस तो ईएमएफ हो गया, लेकिन रेजिस्टेंस कितना है बच्चों टोटल? 4 ओम है, तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि पूरे सर्किट में करंट फ्लो होगा ना, तो मुझे पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया? क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है, Yes, sir. यस
ठीक है जय, ये वाला बताओ कैसे करें। आवाज आ रही है जय? सर आ रही है, पढ़ रहा हूँ। सर हम्म। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है NBA cos थीटा, वो लगा देंगे। ठीक है, फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया जी NBA cos थीटा। कैसे करें फिर आगे? हमें दे रखा है, हमें डायमीटर दे रखा है, उससे रेडियस निकल जाएगा। एरिया पता है हमें, पाई आर स्क्वायर होता है, तो वो तो ठीक उससे है। निकल जाएगा हमारा। क्या? ठीक है चलो, एरिया तो निकल गया। ठीक है फिर आगे? हाँ, हमें थीटा भी दे रखा है 180 डिग्री। तो थीटा वन वो एटी था पहले केस में, चलो जी और? cos 180 डिग्री हमारा -1 हो जाएगा। वो माइनस में तो हो जाता है ठीक ना है, सर। वो छो वो बाद की बात है। हाँ ठीक है, थीटा हो गया, ए हो गया। एन और बी कैसे करें फिर हम? सर हमें डेल्टा फाई क्या होता है हमारा, जो फाइनल होता है, और माइनस इनिशियल। हम्म। इनिशियल माइनस, नहीं इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, हाँ। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल फ्लक्स निकाल दी और इनिशियल फ्लक्स निकाल दी हमने, फिर उन दोनों को तो मतलब इनिशियल प्लस माइनस। फाइनल निकालेंगे कैसे? बी की वैल्यू तो पता ही नहीं है हमें। तो सर वो बी का अभी स्टार्टिंग में तो बताया था, और क्या? बी तो है, वही है ना, बी 10 की पावर -2। एन की पावर -2? अच्छा ये। टेस्ला दे तो रखा है सर। ठीक है। और सर बीटा तो हमें पता ही है, बी सॉरी, ठीक। बी तो पता ही है हमें। हाँ, तो इसमें ई बच्चों एम जो एफ। वेरी कर रहा है, देखो बी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, एन यहाँ पे थीटा वेरी कर रहा है। इसका मतलब कि जो मेरा ईएमएफ होगा आपका, वो कुछ ऐसा होगा, माइनस के एन T2 - T1, जिसमें -n BA/, cos φ2 cos φ, या cos θ1 cos θ2, θ2 θ1 सॉरी, डिवाइड बाय T2 - T, बस। इसलिए बोला कि फाइनली टर्न थ्रू 180 डिग्री, मतलब कि डेफिनेटली एन के लिए तो बच्चों 200 हो गई। बी दे रखा है 10⁻², एरिया देखो, रेडियस डायमीटर दे रखा है 50 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, पाई × 25 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4। अब cos 180 लोगे आप यहाँ पे, और यहाँ पे लोगे बच्चे cos 0। कितना टाइम लिया इस पूरे टाइम में? टाइम बता रखा है इसने? नहीं। द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना। अच्छा, हमें इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना, तो हमें तो फिर जरूरत ही नहीं है इसकी। तो टाइम वेस्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? N/R डेल फाइव। फाइव। डेल फाइव। एन हमें पता है पूरा, यस। आर पता है हमें पूरा, यस। यहाँ पे फाइव क्या होगा बच्चों? फाइव होगा, बी ए भी बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? cos φ2 cos φ1। यहाँ पे फाइव 1। इसको ले लो θ1, और यहाँ पे ले लोगे क्या बच्चों? θ2। एन की वैल्यू कितनी है बच्चों आपके पास? एन की वैल्यू 200। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 10। बी की वैल्यू 10⁻²। एरिया मैंने बताई दिया आपको, पाई अच्छा। इंटू 25 इंटू 10⁻⁻4, और साथ में क्या आएगा बच्चों? cos 180 cos 0, ये आएगा आंसर। क्लियर हो गया? यस और नो? यस तो हो गया। यस सर। ठीक यस है। सर। सर वो नेगेटिव नहीं है। वो तो जो आएगा आएगा, क्या करें, नेगेटिव चार्ज आएगा ना उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत? ठीक है। चार्ज तो नेगेटिव भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर। ठीक है। चलो भाई शिवम बताओ ये वाला कैसे करें। फिगर शोज स्क्वायर प्लूम ऑफ रेजिस्टेंस 1 ohm outside 1 meter being moved towards right. Meter by
हाँ जी बच्चे, कैसे करेंगे? अच्छा, ये बताओ, यहाँ पे करंट बोला है, रेजिस्टेंस दे रखा है, ईएमएफ कैसे निकालेंगे शिवम? ईएमएफ कैसे निकालते हैं? कोई और ट्राई कर सकता है? दिवस। BLV BLV। बी तो ये रहा, एल ये रही, पर कर सकते हैं। पर एक चीज बता, अगर जैसे इतनी चली गई अंदर, इतनी अंदर चली गई, ठीक है, इतना पोर्शन में मान के चल रहा हूँ बच्चों, अभी इतना चला गया, ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका निकालो बच्चे, आपको निकालना है इसका ईएमएफ निकालना। आप देख पा रहे हो, मान के चलो कितना पोर्शन गया है, मान के चलो मैं यहीं पे बना देता हूँ, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड रीजन है 3 मीटर तक का, और मैंने अभी तक इसमें 2 मीटर डाला है, लेटर फोर्स 2 मीटर मेरा अंदर जा चुका है, तो एरिया 2 मीटर हो गया। डी तो मेरी यूनिफॉर्म ही है, 1 टेस्ला, ठीक है, और पहले कितना था, 0 था, तो मतलब कि मेरा जो ईएमएफ था, ईएमएफ क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे ईएमएफ हो गया मेरा माइनस के d∅/dt, ठीक है। तो टाइम कैसे निकालेंगे यहाँ से? हाँ, अब देखो कितने मीटर से जा रहा है बच्चों, 1 मीटर से जा रहा है, आपने 2 मीटर अंदर आ गए, कितना मीटर आ गए बच्चे, 2 मीटर। 2 मीटर जब अंदर आ गए हो तो मुझे एक चीज बताओ, आपने कितने सेकंड लिए? 1 मीटर 1 सेकंड में तो कितना, हमने 2 सेकंड ले लिए यहाँ पे, पहले आप बाहर थे तो 0 सेकंड था, अब ले ले 2 सेकंड, तो समझो देखो हम कैसे निकालेंगे, माइनस के, यहाँ पे बी तो फिक्स है, एरिया चेंज हो रहा है, तो बी ले लेंगे बाहर, नंबर ऑफ टर्न्स की बात शायद नहीं है, यहाँ पे आएगा A2 माइनस A1 डिवाइड बाय T2 माइनस T। बात क्लियर होगी बच्चों, यस और नो? सर आप क्या यहाँ पे 1 मीटर भी ले सकते हो? बच्चे बिल्कुल 1 मीटर भी ले सकते हैं। क्या हम यहाँ पे 1.5 ले सकते हैं? बिल्कुल करेक्ट, हम यहाँ पे 1.5 भी ले सकते हैं, तो ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है। क्लियर एवरीवन? क्या बात क्लियर होगी सभी को? यस सर। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, बी की वैल्यू तो होगी -1 हो गई, एरिया, एरिया कितना कवर कर रहा है, ये हो गया 2, ये पहले से बोल रखा था 1 मीटर है, 2 × 1 कितना हो गया बच्चे, 2 हो गया, एरिया पहले वाला 0 था, और इसने कितना टाइम लिया, 2 मीटर लिया, तो कितना आ गया बच्चे, ईएमएफ काट कट आ गया -1 वोल्ट आ गया, और इसकी वजह से करंट कितना फ्लो करेगा बच्चे इसमें। अच्छा, जब -1 आया है तो उसकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, डायरेक्शन क्या होगी, कौन सा, ऊपर वाला प्लस होगा, नीचे वाला माइनस होगा, है ना, ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस होगा, तो हमारा करंट, जो मेरी ईएमएफ होगी वो कितनी आ गई बच्चे, यहाँ पे 1 वोल्ट आ रहा है। सर ये बॉक्स अब तो 1 ही मीटर का है। क्या कह रहे हो? सर बॉक्स की लेंथ तो 1 ही मीटर है ना, तो 2 मीटर अंदर जाने पे पूरे अंदर चला जाएगा। तेज बोलो, बात नहीं आ रही मेरे को। सर जो बॉक्स की लेंथ है वो 1 मीटर है, बॉक्स की लेंथ तो 1 मीटर है। तो सर 2 मीटर अच्छा अंदर जाने पे अच्छा अच्छा अच्छा, 2 मीटर नहीं ले सकते ना, तो फिर मुझे कम लेना पड़ेगा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो उसको कितना ले, 0.5 ले लें, ठीक है बच्चों, 0.5 ले लेंगे, तो कितना टाइम लिया इसने, 0.5 सेकेंड ले लिया, क्योंकि स्पीड इसकी वही है, करेक्ट। तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चे, 0.5 × 1 0.5, और यहाँ पे भी कितना आएगा बच्चे, 0.5 कट गया, 0.5, तब भी तो 1 वोल्ट ही आएगा माइनस के, ठीक है। अब क्लियर है? यस। ठीक है, तो -1 वोल्ट आ गया, ठीक है। अगर ये मान के चलो, अगर ये 0.7 भी आता तब भी उतना अंदर, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन ध्यान से सुन, लेकिन कितने सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद होगा क्या, 1 सेकंड के बाद ये पूरा का पूरा बॉक्स अंदर आ जाएगा, इसका मतलब कि टी से 0 से 1 सेकंड तक, 0 से 1 सेकंड तक मेरा ईएमएफ कांस्टेंट था, वो कितना निकल के आया था बच्चों, -1 वोल्ट। अब देखो 1 के बाद
1 के बाद पूरा का पूरा अंदर आ गया। एरिया में कोई चेंज नहीं है क्योंकि एरिया पूरा का पूरा कवर कर रहा है। डी में भी कोई चेंज नहीं है, तो मेरा ईएमएफ कितना हो जाएगा बच्चों? ईएमएफ मेरा कितना हो जाएगा? ईएमएफ मेरा कितना हो जाएगा? कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं होगा बेटे, 0 हो जाएगा ना। अरे कांस्टेंट तो तब होता है जब वो वेरी कर रहा होता है। अब वेरी नहीं कर रहा, बी भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, तो जब टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूंगा किसी को भी तो 0 आ गया ना, यस और नो? समझ में आ गया बच्चों? क्लियर हो गया? जब पूरा का पूरा कॉइल अंदर आ गया तो बच्चों कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, फील्ड चेंज हो रही है ना ही वहां पे आपका एरिया चेंज हो रहा है, तो हमारा ईएमएफ क्या हो गया बच्चों? 0 हो गया। कहां तक 0 होगा? जब ये 1 मीटर यहां तक है और ये घूमते 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 यहां पहुंच जाएगा। अब इसकी वैल्यू भी निकालें, देखो ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, और ये भी कितना हो गया बच्चों? 1 मीटर हो गया। मतलब ये वाला 1 मीटर एक बार और चला और एक बार और चला, 2 सेकंड और, मतलब 1 से लेकर 3 सेकंड तक मेरा ईएमएफ मेरा 0 रहेगा। और फर्दर फिर 3 से लेकर 4 तक, 3 से लेकर 4 तक जैसे इसमें था 0 से लेकर 1, फिर तो मेरा ईएमएफ मेरा क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? अब मेरा एरिया कम होने लग जाएगा, एरिया कम होने लग जाएगा तो A2 की वैल्यू कम होने लग जाएगी, A1 की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा +1 वोल्ट आ जाएगा 3 से लेकर 4 सेकेंड। दोबारा समझो, देखो दोबारा समझा रहा हूं। देखो ये एक एरिया है, आपको पता ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? माइनस के d∅/dt। यहाँ पे फाई आपका चेंज होना चाहिए। फाई क्या होता है? फाई का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। तो कुछ ना कुछ तो वेरी करना चाहिए, या तो B वेरी करना चाहिए, या तो A या तो थीटा। अब होता क्या है, जब इसका हाफ पोर्शन है, मतलब अगर आपने मान के चलो केवल 0.1 मीटर भी अंदर लिया है, पर उसकी स्पीड कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड है, तो कितना टाइम लेगा इसमें? 0.1 सेकेंड ही लेगा। ठीक है, ये मीटर आपने अंदर ले लिया, ये तो 1 मीटर पहले से ही है, तो एरिया कितना हो गया? 1 इंटू 0.1। आप बोलोगे सर एरिया हो गया 0.1। पहले एरिया क्या था? जब ये पूरा का पूरा बाहर था तो 0 था, तो 0.1 माइनस के 0 एरिया हो गया। कितने टाइम में कंप्लीट किया इसने? 0.1 सेकेंड में, और माइनस तो बाहर आएगा ही आएगा, तो तब भी कितनी आ रही बच्चों? माइनस के 1 वोल्ट आ गई। 1 वोल्ट तब तक रहेगी बच्चे जब तक ये पूरा का पूरा बॉक्स अंदर नहीं आ जाएगा, और पूरा का पूरा बॉक्स अंदर आने के लिए आपको पता है 1 मीटर की लेंथ है और 1 मीटर पर सेकंड है, तो पूरा का पूरा बॉक्स आने में 1 सेकंड लेगा। मतलब कि जब तक टी मेरा 0 से 1 सेकंड होगा तब तक मेरा ईएमएफ 1 वोल्ट ही रहेगा। क्या बात सबको क्लियर हो गई कि नहीं हुई? क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब जैसे ही बॉक्स मेरा पूरा का पूरा अंदर आ गया, अब बताओ क्या एरिया में कोई चेंज आ रहा है? देखो इस वाले में एरिया में फिर चेंज आ रहा था, इस वाले में और जाएगा, एरिया चेंज होता रहेगा, लेकिन जब पूरा का पूरा बॉक्स अंदर ही आ गया, कॉइल अंदर आ गई, तो मेरा तो एरिया चेंज ही नहीं हो रहा। एरिया चेंज नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से कांस्टेंट दे रखी है, और थीटा की तो कोई बात नहीं की गई। इसका मतलब कि 1 सेकेंड से लेकर एक पर्टिकुलर टाइम तक E की वैल्यू 0 रहेगी मेरी। और वो पर्टिकुलर टाइम कैसे निकालेंगे? देखो अभी इनिशियली यहाँ पर है, ये घूमते 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 यहाँ पर पहुंच गया, इसके तुरंत बाद फिर ईएमएफ आने लग जाएगी। अभी 1 मीटर पहले चल चुका, अब इसको 2 मीटर चलना है, 2 मीटर और चलना है। इसका मतलब कि 1 से लेकर 3 सेकेंड तक, 1 से लेकर 3 सेकेंड तक मेरा ईएमएफ क्या रहेगा बच्चों? 0 रहेगा। फिर 3 से लेकर 4 तक अब मेरा ईएमएफ क्या हो जाएगा बच्चों? +1 होगा। सर +1 क्यों होगा ये समझते हैं। पहले आता था एरिया 2, एरिया 2 बढ़ रहा था, मतलब A2 माइनस A1 हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा, और माइनस बाहर साइन था इस वजह से माइनस। अब क्या है? एरिया 1 क्या होगा बच्चों? एरिया 1 बढ़ने लग जाएगा, एरिया 2 कम होने लग जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई विद +1। तो आपका जो, अगर मैं टाइम के साथ अगर मैं ईएमएफ निकालूं तो आपका कुछ इस तरीके से आएगा। पहले आएगा -1 वोल्ट, फिर 0, और फिर 1 वोल्ट, इस तरीके से 0, 1, 3 और 4। और इसी के रिस्पेक्ट में आपका, इसी के ही रिस्पेक्ट में आपका करंट निकल जाएगा। करंट का फॉर्मूला रेजिस्टेंस दे रखा है, इसके अंदर रेजिस्टेंस दे रखा है, तो करंट निकल जाएगा। करंट भी सेम ऐसे निकलेगा। करंट की वैल्यू कितनी है? 1 ओम है,
ये 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट अपॉन 1 ओम, 1 एम्पियर आ जाएगा, सेम करंट हो जाएगा इस तरीके से। हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गए सभी को अच्छे से? यस सर। ठीक है। सही 1 से 3 में जो ईएमएफ है, हैं? सर एक ये जो बार 1 से बताना 3 में दोबारा से। ईएमएफ है, एक बार पहले इसका सुनना। हाँ दिवस क्या कह रहे हो? सर जैसे ये 1 से 3 में जो ईएमएफ 0 है, हाँ, तो ये कटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ईएमएफ नहीं होगा? कटिंग कहाँ हो रही है बच्चे इसमें? अच्छा, ओहो, ओहो, उसमें ना लेंथ, हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा तूने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। पर रहेगी 0, पूछ कैसे? देख, मान के चलती है वी वेलोसिटी से जा रहा, बिल्कुल सही बात है बच्चे, वी वेलोसिटी से जा रहा है इधर, ठीक है। अब लेंथ तेरी एल ऐसे इस डायरेक्शन से, तो तूने ऊपर की तरफ एल मान लिया, ये अंदर की तरफ तेरी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और वी वेलोसिटी यहाँ पे देख, एल ऊपर, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये बाहर की तरफ, तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से तू बोलेगा जो ईएमएफ होगा वो होगा बच्चे बीएलवी, बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है बच्चे। अब सेम इसी लाइन का, इस लाइन की वजह से भी तो बीएलवी निकलेगा, यस और नो? निकलेगा नहीं निकलेगा? यस। है ना? और जैसे बीएलवी निकलेगा सेम पोजीशन पे निकलेंगे, तो बीएलवी बीएलवी कैंसिल हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इस लाइन का तो बीएलवी नहीं निकलेगा, तेरे को पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी और लेंथ दोनों सेम लाइन में है। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चे, यस और नो? याद करें वहां पे लेंथ लेके चलते थे हम, क्या लेके चलते थे बच्चे? सिंपल एक लेंथ लेके चलते थे, ओपन लेंथ, ऐसे। अगर ये ओपन होता ना ऐसे, तब तेरा बिल्कुल करेक्ट था, तब यहाँ पे हम ऐसे लेके चलते, इसको हम लेके बोलते, फिर अब ये ऐसे बीएलवी ही फॉर्मूला होता, फिर इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि फाई जो होती है वो क्लोज लूप में जाती है, और बीएलवी लगता है बच्चे वो ओपन लूप में लगता है। समझ में आ गया? क्या बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया बच्चे, यस और नो? दिवस क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब तुम बताओ, लवन ने क्या कह रहे हो तुम, क्या तुम्हारा क्या डाउट है? कुछ नहीं, हो गया। ठीक हो गया? है। ठीक है, हाँ। कर लोगे बच्चों ये वाला क्वेश्चन अब? ठीक है, यस सर। नेक्स्ट देखो, आगे वंश बताओ कैसे करें इसको, पढ़ लो। हाँ जी, कैसे करेंगे? सर मैं बताऊं? चलो बताओ, तुम ही बताओ। सर वो फॉर्मूला लिखवाया था आपने कि म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 r² प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या बात, दोबारा बताइए। बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एन, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 r² प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। यहाँ पे 2 भी आता है क्या? यस टू सर। भी आता है बाहर, एक्स स्क्वायर आएगा ना सर? वाई है ना? अच्छा हाँ, सॉरी। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड, ये तो निकल गया आपका, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ये निकल गया बच्चे आपका बी, बी निकल गया। अब इलेक्ट्रिक प्लस का फॉर्मूला होता है B × A, फिर उसके अंदर पुट कर देंगे। देखो, अब यहाँ पे बी तो बच्चों में मिल गई, ठीक है, पर ये बच्चे ये वाली कॉइल ना नीचे की तरफ आ रही है, ये भी तो देखो आप। ठीक है, वो तो हम फाई निकाल देंगे, फाई क्या हो जाएगा बच्चे, जितना बी है उतना एरिया, जितना है उतना मल्टीप्लाई हो जाएगी, बी इंटू ए हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पे जो बी वेरी कर रहा है ना y के साथ, जो ये वाली जो इसके अंदर मैग्नीफाइंग जा रही है, ये फॉल फ्री नहीं कर रहा, मतलब ये नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी हाइट के साथ रिलेशन में। तो यहाँ पे v नीचे की तरफ जा रहा है, v नीचे की तरफ जा रहा है, तो y तो कम हो रही है, y चेंज हो रही है। यहाँ पे y चेंज हो रही है, मतलब कि मुझे डी फाई बाई डी बी बाई डी डी निकालना है, क्योंकि आपको पता है ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस के डी फाई बाई डी टी, है ना बच्चों। यहाँ पे एरिया तो इसका तो एरिया कांस्टेंट है, तो कितना हो गया बच्चे बाहर, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स अगर दे रखी है तो ठीक है, वरना नंबर ऑफ टर्न्स लगा के एरिया आप ले लिया बाहर, वो हो गया पाई आर स्क्वायर, इसका तो एरिया फिक्स हो गया। अब आपको डिफरेंशिएट करना है डी, मतलब कि मुझे डीवी बाई डी टी करना है, डीवी बाई डी टी। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो टी की टर्म ही नहीं है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, बताओ कैसे करें, यहाँ पे तो टर्म है तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएट। टी पुट कर नहीं, नहीं अब नहीं आपको ध्यान हो तो ये y के रिस्पेक्ट में नीचे जा रहा है ना, यस और नो, तो जो मेरी वेलोसिटी होगी बच्चे, जो मेरी वेलोसिटी होगी, क्या मैं बोल सकता हूँ जो मेरी वेलोसिटी होगी वो dy बाई डी टी होगी, y के रिस्पेक्ट में नीचे जा रहा है ना बच्चों, यस और नो। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब कि मैं जो डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, मैं क्या करूंगा बच्चे, मैंने क्वेश्चन करवाया था डीवी बाई डी टी निकालूंगा, लेकिन देखो कैसे निकालूंगा, ये खुद तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसकी पावर माइनस के 3/2, तो पहले माइनस की पावर 3/2 बाहर आ गया, क्या बचा आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस के 5/2 जाएगा, और फिर अंदर में डिफरेंशिएट होगा, आर वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वो तो फिक्स है, तो जीरो हो गया। हाँ, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2y dy ओवर dt। ये dy ओवर dt क्या है बच्चों, यही आपकी क्या है बच्चों, यही आपकी वेलोसिटी है। तो जो फाइनल आपका जो ईएमएफ निकलेगा dy बाई dt, वो कैसे निकलेगा देखो, ये 2 से 2 तो कटेगा नहीं, -4, तो माइनस के 3 टू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू 2y वी, मैं भी लिख सकता हूँ यहाँ पे 2y इंटू वी डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू पावर 5/2। अब क्या करना है यहाँ पे बच्चे, dy बाई डी टी निकालना है, इसकी वैल्यू पाई आर स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दोगे फर्दर तो ईएमएफ निकल जाएगा। अब देखो ईएमएफ किसकी टर्म में निकालना था, हाइट और स्पीड v की टर्म में, देखो हाइट ये रहा, स्पीड v ये रहा। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो। हो गया अच्छा Yes, सर। sir. क्वेश्चन है ना, ये मैंने एक बार करवाया भी था, याद हो तो दोबारा देखो। तो हमें क्या करना है, ईएमएफ का फॉर्मूला लगाना यही है, लेकिन इस बार बी को डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये नीचे की तरफ आएगा तो मेरी बी क्या होगी, चेंज होगी ना बच्चों। आपको पता है जितना ज्यादा लूप दूर रहेगा उतना ही कम इसके अंदर ईएमएफ हो जाएगी, उतना ही कम इसके अंदर क्या हो जाएगी बच्चों, ईएमएफ हो जाएगी। बस, तो हमें इसके साथ निकालना है। हाँ जी, ये करना है। अब गर्भित कैसे करें इसको, A right angle triangle ABC made up of a metal wire moves at a constant speed v. Find the EMF induced in the loop ABC. ABC loop में कितना EMF induced होगा, और फिर DC सर, 1 सेगमेंट मिनट। का हाँ पढ़ लो, फिर अलग अलग सेगमेंट का भी निकालना है। तो कितने क्वेश्चन हो रहा है? क्या होगा, क्यों परेशान है, सर खाना भी खाना है। खाना क्यों नहीं खाया अभी तक तूने। 10 बजे तो आई है मम्मी। ठीक है, अभी 2-4 और क्वेश्चन करेंगे, फिर कल सुबह करेंगे, ठीक है, 2-4 और करेंगे। बीएलवी से हो गया वो। वेरी गुड, बीएलवी से होगा, ठीक है।
पर मुझे बता इन लूप एबीसी में कितनी वोल्टेज होगी ईएमएफ इंड्यूस्ड। पहला तो यही है ना, लूप में कितनी होगी, लूप में बी है तो है। बी, बी इंटू एरिया। बी इंटू एरिया, ठीक है, ये तो फाइव निकल गया, हमें तो डी ए बाई ईएमएफ डी टी, निकालनी। डी ए बाई डी टी। ठीक है, माइनस के डी बाई डी टी बी ए। अब बताओ क्या करूं। समझ, अभी मैंने समझाया था, देख मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, रट मत बस, ये समझ मैग्नेटिक फील्ड पूरे की पूरे यहाँ पे इस रीजन में। क्या तू बता कुछ चेंज हो रहा है क्या, क्या एरिया चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं हो रही, तो तू बता ना बी चेंज हो रही है ना ए चेंज हो रही है। अभी मैंने बताया था क्लोज लूप में ईएमएफ मेरी क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी, अगर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा तो। यस और नो। अगर नहीं भी यस आता सर। तो ऐसा लूप भी बना सकता है। अब तू बता, अब इसने बोला सेगमेंट बीसी पे बनाना है, बीसी, बीसी है लेंथ ही है इसका, तो तू बता देगा जो मेरे से क्वेश्चन पूछा था ओनली बीसी लेंथ के लिए, तो बोलेगा सर इसकी लेंथ कितनी है, मान के चल इसकी लेंथ है एल। अब ठीक है तेरा, अब निकल जाएगा बच्चे तेरा बी एल बी। चल में आ गया बच्चों, यस और नो। ओनली इस सेगमेंट के लिए पूछा, तब तो क्लियर है, बी एल बी है, पूरा सेगमेंट क्लोज लूप ले लूंगा तो मेरी ईएमएफ क्या बन जाएगी बच्चों, जीरो बन जाएगी। अब कोई बताएगा मेरे को एसी के लिए कितनी होगी, एसी तू ही बताती बस, गर्वित एसी, एसी के लिए कितनी होगी, एसी के लिए बी एल वी कॉस थीटा। बी एल वी कॉस थीटा। एक चीज बता, बी एल वी कॉस थीटा, ठीक बात है, यहाँ पे तेरा लेंथ क्या हो जाएगा, चेंज हो गया, और लेंथ तो तेरा यहाँ तक चेंज होगा, तो कॉस थीटा तो कैसे लगेगा, यहाँ तो लेंथ बढ़ गई फिर तेरी, तो गड़बड़ नहीं है। और कोई बताएगा सी ए लेंथ के लिए क्या लेंगे हम। तो कॉस थीटा आ गया ना, तो उससे बढ़ नहीं जाएगी अपने आप ही। नहीं बच्चे, देख अगर लेंथ ऐसे जाके ऐसे हो जाती तब तेरा करेक्ट है ऑप्शन, पर ये तो लेंथ एक्सटेंड हो रही है ना, लेंथ वो थोड़ा ना होगी तेरी, ये एल थी मान के, तूने एल मानी थी, अब ये एल थोड़ी ना हो गई तेरी, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। यस सर। सर ए थी तो एल कॉस थीटा ही बनेगा ना। नहीं बच्चों, इसका भी आंसर क्या आएगा, बीएलवी। याद कर हमने क्या पढ़ा था, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में बस लेंथ चेक करनी होती है, वर्टिकल, वर्टिकल लेंथ चेक कर, जब हमने ऐसे ऐसे पढ़ा था तो हमने बोलता वर्टिकल लेंथ चेक कर लो इनिशियल और फाइनल के बीच में, याद है कि नहीं याद है, याद कर, यस सर। पढ़ा था ना। तो कोई भी लेंथ हो तेरे को यहां से लेकर केवल यही लेंथ ही माननी है। अब ये लेंथ तो पहले से तेरे को पता एल ही है, एल है कि नहीं है, हाँ। अगर ये लेंथ गिवन होती एल और ये लेंथ तेरे को पता होता है थीटा है, तो तू बोलता कि हाँ सर ये जो लेंथ होगी ये होगी एल कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं बच्चे, ये एल होती ये थीटा होता तो एल कॉस थीटा बन जाता। क्लियर हो गया, यस क्लियर सर। हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे पहले से ही बता रखा है कि ये एल है, तो इसका मतलब तू डायरेक्टली बोल सकता है, सो जो ये लेंथ होगी ना सर, वही लेंथ ये वाली एल होगी, तो बच्चे इसका भी आंसर क्या आएगा, बी एल भी आएगा। क्लियर एवरीवन। और बी ए लेंथ के लिए कितना हो जाएगा, बी ए लेंथ के लिए, ए बी लेंथ के लिए कितना हो जाएगा गर्वित। जीरो। जीरो हो जाएगा, इतना टाइम क्यों लगा रहा है भैया, लेंथ की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, सेम है ना, सेम ही तो है, और परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, बोलता है ना लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, तीनों के तीनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी जाके वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो देख लो यहाँ पे तो लेंथ और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो मेरी क्या होगी बच्चे, ईएमएफ जीरो बन जाएगी। सर में आ गया वाला क्वेश्चन सभी को, यस सर। शिवम वंश क्लियर यस है, सर। ठीक है। यस सर। हम्म, 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 चलो बताओ भाई, वंश तुम बताओ कैसे करें इसको, वंश।
अभी वंश कैसे करेंगे इसको? आवाज आ रही मेरी? नहीं आ रही? यस नो तो कुछ तो बोल। देखो क्या कह रहा है बच्चों, इस सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग है जिसकी रेडियस क्या है बच्चों? आर है। ये इसकी रेडियस है बच्चों आर। सर्कुलर कंडक्टिंग रेडियस ट्रांसलेट इन अ प्लेन विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन इट्स प्लेन। अब जो भी प्लेन है उसमें जा रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सर पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। एक सेकंड। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन स्पेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। ठीक है, मतलब या तो इनसाइड है या तो आउटसाइड है। मैंने मान लिया कैसी भी है, ठीक है, परपेंडिकुलर है दोनों के। ठीक है, पर ये मूव कर रही है यहाँ पे, ये मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो मुझे एक चीज बताओ, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है बच्चों, इसका मतलब कि यहाँ पे फ्लक्स तो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा बच्चों? चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा फ्लक्स? यस और नो? यस कट सर। कर रहा है ना फ्लक्स को? कट करा तो चेंज तो हो रहा, मतलब ईएमएफ तो लिख लेंगे। ठीक है, अब उसने क्या बोला? कंसीडर डिफरेंट पेयर्स ऑफ डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। कोई से भी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ले लो, तो बताना है कौन से पॉइंट पर ईएमएफ मैक्सिमम होगी। तो मैं एक्सट्रीम पॉइंट ले रहा हूँ, देखो ये वाला है पहले बात तो एक तो पेयर मैंने ले लिया ये, इसको मैंने मान लिया ए, और एक मैंने ले लिया ये बी। आप बोलोगे सर और भी हो सकता है? बच्चे बिल्कुल हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर इसमें मैक्सिमम और मिनिमम बताना। अब आप एक चीज बताओ, आप बताओ कौन सा पेयर मैक्सिमम होगा और कौन सा पेयर मिनिमम होगा? बताओ कौन सा पेयर मैक्सिमम होगा? ए पेयर मैक्सिमम होगा कि बी पेयर मैक्सिमम होगा? हाँ जी बताओ, क्या लग रहा है? जय तुम बताओ। बी वाला। डी वाला मैक्सिमम लग रहा है, ठीक है। कैसे? एक चीज बता, अगर ये एक पॉइंट है, एक डायमेट्रिक लाइन है, डायमेट्रिक लाइन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में नहीं है? एक चीज बता। यस सर। और जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो ईएमएफ कितना होता है? जीरो। और जो ए वाला पेयर है वो है परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, और अंदर की तरफ क्या है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड है। ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ ईएमएफ क्या बन जाएगी बच्चों? बी एल की जगह आ जाएगा 2R इंटू वी। बस हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? यस और नो? क्लियर हो गया अच्छे से? यस क्लियर यस हुआ सर। कि नहीं हुआ? Yes, sir. सर इस बार आपने जीरो क्यों नहीं लिए? आपने सर जीरो क्यों नहीं लिए मुझे बताओ सर, ये तो क्लोज लूप है। बताओ मैंने जीरो क्यों नहीं लिया यहाँ पे? कोई बताएगा मेरे को? वेलोसिटी क्योंकि नहीं। यहाँ पे वेलोसिटी है, बिल्कुल करेक्ट, और यहाँ पे डायमेट्रिकली भी पूछ रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे पूछ रहा है ना, इस वजह से। तो आपका इमेफ हो जाएगा बच्चों बी वी इंटू 2R। क्लियर हो गया एवरीवन? क्लियर दिस पॉइंट? यस सर। यस सर। यस और मिनिमम कितनी हो जाएगी? मिनिमम, मिनिमम बोलिए हो गई मैक्सिमम, और मिनिमम क्या होगा इस केस में? आपकी मिनिमम क्या हो जाएगी? जी। बस ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। इसको सुबह के लिए करते हैं, ये सुबह करेंगे। बस दो तीन और करके फिर छोड़ रहा हूँ बस। ये देखो, ये रेल वाला स्टार्ट हो गया। वो बोल रहा है कि टू रेल्स हैं, 1 मीटर का डिफरेंस है, connected by to the voltmeter. What will be the reading of voltmeter when the train travels on a rail with velocity दे रखा है बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड, एंड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है यहाँ पे। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है तो डेफिनेटली चार और सेम ही होगी।
4 × 10⁻⁻⁴ एंड द एंगल ऑफ द डिप, इस बार एंगल के साथ दे दिया है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप दे दिया कितना बच्चों, 30 दे दिया। तो आपका ईएमएफ का फॉर्मूला क्या लगता है बच्चों, इसमें ईएमएफ का फॉर्मूला क्या लगेगा, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चे इसमें, लवन्या? बच्चे लेंथ है ना, लेंथ वेरी कर रही है, लेंथ वेलोसिटी से जा रही है, तो फॉर्मूला याद करो हम क्या लगाते थे, हैं? क्या बोलो बोलो, क्या कह रहे हो दिवस, क्या लगेगा फॉर्मूला? BLV। हाँ तो पूछ रहा है, बता रहा है, BLV यहाँ पे cos 30 और लगे क्योंकि डिप में है। बस बी के लिए रखिए वैल्यू, ये रहा, एल लेंथ दे रखी है 1 मीटर, वेलोसिटी दे रखी है 5, BLV cos 30, खत्म क्वेश्चन। पता नहीं अगर ये क्वेश्चन आ गया आसान सा, तुम तो छोड़ के आ जाओगे, ये तो तुम्हारे हालात हैं, है भाई लवन्या? इतने इजी क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओगे तुम? अरे पक्का छोड़ के आओगे? अरे नहीं आएंगे सर। अरे मुझे पता है, पता चल गया मुझे अब। ये क्वेश्चन बताओ बच्चे कैसे करेंगे, देखो, स्क्वायर फ्रेम ऑफ वायर ABCD 1 मीटर है, जिसका टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम है पूरे का। इट इज पुल्ड आउट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, फिक्स है बाय ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, ठीक है, यहाँ पे 1 न्यूटन लगा दिया। इट इज फाउंड दैट द फ्रेम मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, अच्छा कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में भी आपको लग रहा होगा, या फिर यहाँ पे बोलूंगा यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा। कोई बताएगा इस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, इस फोर्स की वैल्यू कोई बताएगा मेरे को? हाँ भाई शिवम, क्या होता है यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, BLI। है? हाँ भाई, BIL या ILV, ठीक है, ILV, ठीक है, फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स किसके बराबर है बच्चे, ये F के बराबर है, समझ में आ गया? तभी तो मेरा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और नेट फोर्स 0 होगा तो मेरी या तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, या फिर मेरी वेलोसिटी क्या होगी बच्चे, 0 होगी, ये हम पढ़ चुके हैं। तो नेट फोर्स ने बोला कि मुझे वो कांस्टेंट स्पीड निकालनी कितनी होगी, मुझे वो कांस्टेंट स्पीड निकालनी है कितनी होगी, ठीक है, पहले तो कांस्टेंट स्पीड निकालनी है। सर मेरे पास नेट फोर्स है 1 न्यूटन, रेजिस्टेंस है इतना, साइड है इतना, बी है मेरा इतना, ठीक है। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे मेरे को इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होगा सर BLV, ये होगा कि नहीं होगा बच्चों, यस और नो? तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट की वैल्यू हो जाएगी बच्चों BLV, और पूरा रेजिस्टेंस पूरे सर्किट में 4 ओम है, तो डिवाइड बाय 4 हो गया। बी की वैल्यू दे रखी है 1, लेंथ की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू नहीं पता, और ये हो गया 4, तो आई की वैल्यू होगी बच्चों V/4। अभी मैंने बोला था कि जो मेरा F है नेट फोर्स, वो किसके बराबर है बच्चों, 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, तो F माइनस ILV इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 बन जाएगा, तो 1 इक्वल टू आ जाएगा ILB। आई की वैल्यू कितनी है बच्चों, आपने निकाला V/4, लेंथ दे रखी है 1, टेस्ला भी 1, तो V की वैल्यू आ गई बच्चे 4 मीटर पर सेकंड। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, और बिल्कुल बेसिक से उठा है। सर में आया कि नहीं आया बच्चों, यस और नो? क्लियर हो गया सभी यस को, सर। क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ठीक है, दोबारा समझो मैंने क्या किया, मेरे को वेलोसिटी निकालनी, सबसे पहले मैंने सोचा एफ नेट को 0 कर दूंगा, क्योंकि नेट फोर्स दोनों पे 0 है, नेट फोर्स 0 हो गया। ईएमएफ का फॉर्मूला BLV है, वहां से आई निकाला, क्योंकि मेरे को ये फॉर्मूला आई में पुट करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे पुट किया, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, तो मेरी वेलोसिटी निकल गई 4। अब तो आप बोलोगे ईएमएफ निकाले, तो निकल जाएगी सर, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, BLV, बी की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, बी की वैल्यू 4, तो कितनी होगी बच्चे, 4 वोल्ट हो गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप,
अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी में जितनी होगी उतनी तो 4 वोल्ट होगी, यस और नो? क्योंकि यहीं पे तो पोटेंशियल होती है ना, जितना पोर्शन ये सर इसमें होगी 4 वोल्ट, यस सर। इसमें क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको पता है ये वाली लेंथ और वेलोसिटी आपकी सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे ईएमएफ जीरो होगी, यहाँ पे भी ईएमएफ जीरो। ये बात क्लियर होगी सभी को, यस और नो? केवल यहीं पे ईएमएफ होगी और इसकी डायरेक्शन भी मैं बता दूं, आपको पता है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर प्लस नीचे माइनस, हम कर चुके हैं, तो हो जाएगी 4। क्लियर एवरीवन? हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीडी पे। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं नहीं, गलत 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 कर दिया थोड़ा सा। वहां पे भी निकल सकता है पोटेंशियल। पूछो कैसे? क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस है। सॉरी मेरी मिस्टेक। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये है 1 मीटर, ये है 1 मीटर, ये है 1 मीटर, ये है 1 मीटर, और टोटल रेजिस्टेंस है 4 ओम। आपको पता रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। 4 मीटर के लिए टोटल रेजिस्टेंस है 4, तो एक एक मीटर के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 ओम, यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 ओम, यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 ओम, और यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 ओम। लेकिन यहाँ पे एक बैटरी भी है, कितने वोल्ट की बच्चों, 4 वोल्ट। यहाँ पे क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो? अब क्लियर हो गया अच्छे से? हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ पे करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, V/4 है, V की वैल्यू 4 ही दे दो तो 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब कि पूरे सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अब ध्यान से समझो, मेरे को ए और बी पॉइंट पर निकालना है, ए और बी पे। अगर आप ए और बी देखो तो 4 यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, दोनों की पोलैरिटी अलग है, तो यहाँ पे सबट्रैक्शन तो होगा। अब ये 1 एम्पियर इसमें करंट फ्लो कर रहा है, आपको पता है 1 एम्पियर इंटू 1 वोल्टेज कितनी होगी, 1 वोल्ट डेवलप, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगी, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो ए बी पर जो वोल्टेज होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, आप निकालोगे 4 माइनस के 1 इंटू 1, तो कितना हो गया बच्चे, 3 वोल्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 3 वोल्ट हो गया। सर में आ गया? सर में आ गया बच्चों, यस और नो? Yes, sir. और बीसी में कितना है, कोई बताएगा मेरे को, बीसी में वोल्टेज कितनी हो जाएगी, बीसी में, बीसी में कोई बताएगा? बीसी में कितनी वोल्टेज हो जाएगी? अरे बच्चे इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, 1 ओम है, 1 एम्पियर है, तो वोल्टेज ड्रॉप कितनी हो जाएगी, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? देवस गर्वित, कितनी हो जाएगी? आवाज आ रही है बच्चों, नहीं आ रही मेरी? सर जी भाई, आ रही है सर। यार बोल क्यों नहीं रहे हो, इतने गूंगे क्यों बन जाते हो बच्चे? 1 ओम है, यहाँ पे जीरो क्यों हो जाएगी, 1 ओम है, जब स्ट्रेट कंडक्टर हो तब जीरो होने के चांस है, 1 ओम है, 1 ओम है, और यहाँ पे 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो कितना वोल्टेज हो जाएगा, बताया तो सही, 1 ओम है तो कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया? 1 वोल्ट। हाँ 1 वोल्ट हो जाएगा, क्यों, विजिकल टू आई आर, विजिकल टू आई आर तो कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी कितना होगा, 1 एम्पियर जाएगा, यहाँ पे भी कितना जाएगा, 1 एम्पियर जाएगा, हर जगह 1 वोल्ट हो जाएगा, ये भी 1 वोल्ट, ये भी 1 वोल्ट, ये भी 1 वोल्ट, और ये भी 1 वोल्ट। 4 वोल्टेज है ना, सब एक एक वोल्टेज खा लेंगे। हाँ यहाँ पे 3 वोल्टेज होगी, यहाँ पे 1 होगी, यहाँ पे 1 होगी, यहाँ पे 1 होगी, बस। सर में नहीं आएगा ये वाला क्वेश्चन? सर आगे। आ गया सर। जवाब तो देते नहीं हो, जवाब भी तो दिया करो भाई, जब मैं पूछता हूँ तो बोल दो कि सर दोबारा समझा दो, गूंगे मत बैठा करो, बहुत चिढ़ होती है मेरे को। ओके सर।
पहले आपने करंट निकाला, उसने बोला कि यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम है। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं बोलता ना, कुछ नहीं बोलता, तो मैं डायरेक्टली 0 ले लेता यहाँ पे। क्यों? क्योंकि तुम बताओ V का फॉर्मूला क्या होता है? V का फॉर्मूला होता है IR। जब रेजिस्टेंस ही उस लाइन का 0 हो गया तो वोल्टेज भी तो 0 हो गई। तो लेकिन यहाँ पे अब रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज कैसे 0 कर दूं? वोल्टेज 0 नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगी। तो 1 एम्पियर इंटू 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 1 वोल्ट हो जाएगा। और CA पे कितना वोल्ट हो जाएगा? CA पे फिर 1 वोल्ट हो जाएगा। और फिर DA पे कितना वोल्ट हो जाएगा? फिर 1 वोल्ट हो जाएगा। बस इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे 4 वोल्ट है और ये 1 वोल्ट खा लेगा, तो बचेगा उस पर 3 वोल्ट। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन सभी को? यस सर। यस सर। यस यस सर। लास्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है? कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, द वायर CD, ठीक है, हैज ए नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं है और वेलोसिटी दे रखी है, फाइंड द करंट। ये तो आपको पता ही है, जब मेरा मिडल पे स्विच होगा, मतलब यहाँ पे कनेक्ट ही नहीं है, तो मुझे 2 मीटर की लेंथ देनी है। आपको पता है EMF का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? BLV। लेंथ अब मेरी कितनी होगी? B दे रखा है, B की वैल्यू दे रखी है 0.1 ले लिया। लेंथ दे रखी है कितनी? 2 सेंटीमीटर। वेलोसिटी दे रखी है 50 सेंटीमीटर। ये निकल गया। ठीक है, करंट निकालना है तो आपको बताया डिवाइड बाय 10 कर दोगे तो करंट निकल जाएगा, ये निकल गया। और E2 जब निकालोगे, जब मेरा स्विच D पे आ जाएगा तो सिंपल क्या हो जाएगा? B मेरा 0.1, लेंथ मेरी अब 2 + 2 कितनी होगी? 4 हो गई। और वेलोसिटी में तो कोई चेंज है ही नहीं, ये वेलोसिटी हो गई। सर में आ गया? यस और नो? यहां तक क्लियर है? अब बस आपको I तो निकालना। I1 क्या हो जाएगा बच्चों? E1/R, और I2 हो जाएगा E2/R। क्लियर हो गया यहां तक सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। यस